नमस्कार साथियों। तो आज है 5 अगस्त 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में मेनली दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। नंबर वन टॉपिक है, आज बहुत सारे कंपनी की क्वार्टर वन की रिजल्ट आउट हुआ। कुछ कंपनी का रिजल्ट काफी बढ़िया रहा, बहुत सारे कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा वीक भी रहा इस टॉपिक के ऊपर। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े घोषणा हुआ और जो कि कल कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक एक एक करके कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जिन जिन कंपनी के रिजल्ट आउट हुआ, कैसा परफॉर्मेंस हुआ, पूरा एनालिसिस करेंगे डिटेल में। देखते जाइए वीडियो को अंत तक। सबसे पहले हम बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सेक्टर की, एक स्मॉल कैप कंपनी। आज वैसे तो बाजार की सेंटिमेंट कुछ खास नहीं था और शेयर भी लगभग फ्लैट ही था। उसके बाद देखिए लगभग 2:30 बजे के अराउंड कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। पूरा का पूरा जो मतलब यहाँ पे नक्शा था वो बदल गया, एकदम फ्लैट से सीधा सीधा 10% की तेजी 1600 के ऊपर जाके हिट किया इंटरडे हाई। उसके बाद लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग गया। अच्छा, रिजल्ट क्या उतना ही बढ़िया रहा जैसे रिस्पॉन्स मिला है? तो देखिए सबसे पहली बात, लास्ट ईयर मतलब जून 2024 में कंपनी की इनकम था 128 करोड़। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर मतलब क्वार्टर फोर में 183 करोड़। इस बार देखिए 157 करोड़ की कंपनी टोटल इनकम जनरेट किया, जो कि एक तरफ जहां पे ईयर ऑन ईयर पे इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुआ, बढ़ा है, और क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज भी हुआ। ये बात भी सही है। अब देखिए मार्केट को काफी इंप्रेस कर पाया। अब ये बात भी सही है, देखिए कंपनी के लिए अक्सर हमने देखा क्वार्टर फोर बेस्ट होता है, जो आपको मैं इसके पहले भी काफी बार कहा था ना कि देखिए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर या कुछ कंपनी के लिए ना हमेशा देखना क्वार्टर फोर बेस्ट होता है। तो यहाँ पे अब देख 2023 में भी सेम था, क्वार्टर फोर और क्वार्टर वन में गिरावट था। या 2024 की जो क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर वन की अगर हम बात करें, वहां पे भी आपको काफी गैप देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं बाजार को पहले से एक्सपेक्टेड था कि ऐसा हो सकता है क्वार्टरली बेसिस पे। तो इसको हम नहीं पिक करेंगे, पिक करेंगे ईयरली बेसिस पे। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी अच्छा काम कर दिया। उसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा मार्केट को दोस्तों पसंद आया, कंपनी की मार्जिन काफी बढ़ गया। ईयरली बेसिस पे 13% था, 18% हो चुका है। तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट तो पहले से ही ये मालूम था, एक्सपेक्टेड था कि मार्जिन थोड़ा श्रिंक होगा क्वार्टरली बेसिस पे, बट ईयरली बेसिस पे बढ़ जाना ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर साबित हुआ। और ये एक्चुअली नेट प्रॉफिट में भी साफ साफ दिख रहा है, जहां पे कंपनी के लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट आया था 5 करोड़, इस बार 11 करोड़ 200 क्रॉस कर चुका है। मतलब अगर हम नॉर्मली परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो तकरीबन आपको 120% की जंप देखने को मिलेगा, 120% की ग्रोथ ईयरली बेसिस पे। एट द सेम टाइम क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी हुआ। ओके, लेट्स सी क्या होता है। वैसे तो आज इंस्टेंट रिएक्शन काफी बढ़िया था, बट कल जब ब्रोकरेज फर्म की तरफ से रेटिंग टारगेट दिया जाएगा उसके बाद ही एक्चुअल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो कल इसको ऊपर नजर रखिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की शेयर जो कि अपने सेक्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ निफ्टी 50 की पार्ट है। तो कल जो है ना, भारती एयरटेल में उतना तो दमखम है कि पूरे मार्केट को इधर से उधर करवा सकता है अगर ठीक ठाक मूवमेंट दे दिया तो, क्योंकि इसका वेटेज टॉप 5 में आता है दोस्तों। अब इसका वेटेज बढ़ते बढ़ते निफ्टी की टॉप 5 लेवल पे आ चुका है। अच्छा, देख लेते हैं सबसे पहले कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। देखिए, और वैसे भारतीय एयरटेल काम भी बढ़िया कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। तो देखिए जून 2024 लास्ट ईयर में जहाँ पे भारतीय एयरटेल की टोटल इनकम था 38,506 करोड़। चलो ठीक है। लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 क्वार्टर फोर में कंपनी की इनकम था 47,876 करोड़। चलो बढ़िया। करेंट क्वार्टर आ जाइए, क्वार्टर वन पे कंपनी की इनकम 49,463 करोड़ पे पहुंच चुका है। बेसिक सी बात है, ईयरली बेसिस पे कंपनी जितना बढ़िया काम किया, क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी उतना ही बढ़िया ग्रोथ रखा है ना। अच्छा, उसके अलावा मार्जिन की बात करें, लास्ट ईयर में मार्जिन था 51%। अब देखिए भारतीय एयरटेल कोई छोटे मोटे कंपनी थोड़ी ना है, बड़े कंपनी है। 51% से 5% बढ़ के 56% पे पहुंच जाना बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है दोस्तों नेट प्रॉफिट पे, याद रखना। और क्वार्टरली बेस पे एकदम सेम रखा। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अदर्स इनकम के थ्रू ना, अदर्स इनकम जो कि एक्सेप्शनल आइटम के होता है, उसमें लास्ट ईयर में काफी ज्यादा इनकम जनरेट किया था 2010 करोड़, पर इस बार काफी कम, जो कि अदर्स इनकम है 592 करोड़। ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाइए, कंपनी की नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में था 4,718 करोड़, इस क्वार्टर में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब एक बड़े कंपनी की लेवल की मैं बात कर रहा हूँ कि अक्सर कंपनी जब बड़ा होता जाता है ना, उसमें ग्रोथ रेट काफी स्लो हो जाता है, बट यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला। 7,422 करोड़ पे पहुंच चुका है नेट प्रॉफिट, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंच गया। बट यहाँ पे आपको क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है, 12,476 करोड़ से डिक्लाइन होके
7,422 करोड़। तो इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्यों खराब हुआ। तो सिंपल बात है, अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स भरने से पहले, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे लास्ट क्वार्टर में कंपनी की नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 9,584 करोड़ और इस क्वार्टर में 10,504 करोड़। तो इस क्वार्टर में क्या हुआ, एक्चुअली सरकार को टैक्स दिया है, टैक्स भरा है कंपनी ने 29%। और लास्ट क्वार्टर में सरकार की तरफ से प्रोविजन मिला था, टैक्स मिला था, मतलब जो पैसा मिला था, और जिसके कारण यहाँ पे बढ़ के 12,476। तो क्लियर हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ये दोस्तों अल्टीमेटली भारतीय एयरटेल की रिजल्ट रहा। मे बी अगर कल ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला आपके ब्रोकरेज फर्म या रेटिंग कंपनी की तरफ, तो शेयर में गेनिंग होने का मोस्ट ऑफ द चांस है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगा, नहीं, कुछ कंपनी की परफॉर्मेंस काफी वीक भी रहा, जैसे कि भारतीय एयरटेल का ही सब्सिडरी कंपनी भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड रिसेंटली बाजार में लिस्ट हुआ था, बहुत पुरानी बात नहीं है। हेक्साकॉम की दोस्तों आज रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट दोस्तों काफी निराशाजनक रहा। अगर आपके पास है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अच्छा पहले आप देखिए रिजल्ट कैसा हुआ, उसके बाद हम बाकी बात करेंगे। देखिए लास्ट ईयर पे मतलब 2024 की क्वार्टर वन पे कंपनी की इनकम था 1,911 करोड़, चलो बढ़िया। इस बार 2,263 करोड़, तो मतलब साफ साफ ईयर ऑन ईयर वैसे ठीक ठाक ग्रोथ रख दिया, चलो फाइन। अच्छा लास्ट क्वार्टर में 2,289 करोड़, इस बार थोड़ा सा मतलब एकदम स्लाइटली ड्रॉप हमें देखने को मिला, बहुत ज्यादा यहाँ पे ड्रॉप नहीं हुआ। अच्छा मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी ब्रॉड हुआ 46% से देखिए बढ़ के 51% में पहुंच गया, क्वार्टरली बेस पे सेम है तो अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी को मतलब सॉरी लास्ट ईयर पे कंपनी की अदर्स इनकम की सोर्स के थ्रू 358 करोड़ की इनकम जनरेट हुआ था, इस बार कुछ नहीं हुआ, 48 करोड़ सिर्फ और सिर्फ। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट किया है, जहां पे लास्ट ईयर पे कंपनी की नेट प्रॉफिट था 511 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 468 करोड़, इस बार 392 करोड़। क्लियर हो चुका है। तो कंपनी की ओवरऑल बात करें नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन हुआ, चाहे ईयरली चाहे क्वार्टरली। लेट्स सी कल क्या होता है। तो दोस्तों अल्टीमेटली इसको नजर जरूर रखिए, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, एनसीसी लिमिटेड। देखिए एनसीसी की आज रिजल्ट आउट हुआ, अच्छी कंपनी है, मिड कैप कंपनी। आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है क्वार्टर वन पे। देखिए जून 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था टोटल 5,528 करोड़, लास्ट क्वार्टर फोर में 6,131 करोड़। अनफॉर्चुनेटली इस बार बोथ सेगमेंट पे डिक्लाइन, गिरावट 5,179 करोड़, तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पर भी गिरा, ईयरली बेसिस पर भी गिरा, है ना। कंपनी की टोटल इनकम, मार्जिन कंपनी सेम रखा है। अब देखिए मार्जिन तो अगर बढ़ जाता तो फिर भी कोई उम्मीद था, यहाँ पे तो फ्लैट है, एकदम सेम है। तो नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली सेम चेंजेस देखने को मिला जैसा टोटल इनकम में हुआ। 205 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, क्वार्टरली बेस पे भी ड्रॉप हुआ, 265 करोड़ से गिर के 205 करोड़, और लास्ट ईयर में 223 करोड़ से गिर के 205 करोड़ पे पहुंच चुका। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी एक खराब परफॉर्म दिया है क्वार्टर वन पे, ठीक है। सो दोस्तों कल इसके ऊपर भी नजर रखना, ठीक है, आपके देखना पड़ेगा कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, बहुत सारे लोग अक्सर बाद में भूल जाते हैं, तो प्लीज अभी फटाफट रेड कलर की जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ओके। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो में आज पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट, मतलब जितने भी अपडेट है, चाहे जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा भी आउट हो, तो सब इकट्ठा करके दे दूंगा, इंक्लूडिंग नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन। उस पार्ट को तो मिस मत करना, आज रात की 10:30 की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अच्छा टोरेंट पावर अपने सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। टोरेंट पावर का भी दोस्तों आज रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा पहला रिजल्ट देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए जून 2024 कंपनी की टोटल इनकम था 7,186 करोड़, चलो बढ़िया। जून 2025 करेंट क्वार्टर वन पे कंपनी की इनकम ड्रॉप हुआ 6,167 करोड़, लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम काफी कम था 4,692 करोड़। यानी ओवरऑल बात करें कंपनी की ईयरली बेसिस पे इनकम गिरा है, क्वार्टरली बेसिस पे इनकम इंक्रीज हुआ, बड़ा है, ओके। अच्छा आ जाइए, मार्जिन दोस्तों एक्चुअली पिट गया, ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा पॉइंट है एक्चुअली। ब्रोकरेज अगर बात करें कौन कौन सी पॉइंट को देख के रेटिंग करता है, वो मार्जिन दोस्तों में से एक बहुत अहम पॉइंट है, याद रखना। 19% हो गया, लास्ट ईयर में 22% था, लास्ट क्वार्टर में 20% भी था, कम जरूर था बट स्टिल 20% था। अब जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में 928 करोड़,
लास्ट क्वार्टर की बात अलग है, 1090 करोड़ कैसे था मैं आपको बता देता हूँ। बट फिलहाल अगर हम बात करें यहाँ पे ईयरली बेसिस पे जो गिरावट हुआ ना, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एक्चुअली लास्ट क्वार्टर में सेम जैसे कि वो भारतीय क्या एयरटेल आई थिंक की, उस पर भी हमने देखा था कि यहाँ पे सरकार की तरफ से मिला था पैसा, है ना, टैक्स प्रोविजन। तो वही इस बार भी मतलब लास्ट क्वार्टर में मिला था लगभग 69%। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो और नेट प्रॉफिट में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ पे अगर हम ईयरली बेसिस पे बात करें, सच में काफ़ी खराब रिजल्ट प्रेजेंट किया। ठीक है, तो लेट्स से क्या होता है, कल इसको ऊपर भी नजर रखना। वैसे कंपनी अच्छी कंपनी है, देखा जाएगा। अच्छा, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड, एक्साइड की रिजल्ट दोस्तों काफ़ी बढ़िया रहा। देखिए, अगर आपके पास है शेयर, चलो बहुत बढ़िया। देखिए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज हमने देखा कि बहुत अच्छा तेजी से ग्रो कर रहा है, काफ़ी उभरता हुआ सेक्टर है। सो जून 2024 कंपनी की इनकम था 4,436 करोड़, चलो बढ़िया। इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज होकर 4,695 करोड़ पे पहुंच चुका है। अच्छा, मार्च 2025 लास्ट क्वार्टर में इनकम था 4,335। तो मतलब सिंपल बात, चाहे ईयरली बेसिस पे हो चाहे क्वार्टर, दोनों सेगमेंट पे कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ रख दिया, ठीक ठाक। अच्छा, मार्जिन दोस्तों कंपनी की थोड़ा सा बड़ा है, चाहे क्वार्टरली बात करें 10% से बढ़ के 11% हुआ, और ईयरली कंपनी सेम मेंटेन किया 11-11%। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी की नेट प्रॉफिट जिसके कारण बढ़ गया, लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट था 221 करोड़, इस बार 275 करोड़। इवन क्वार्टरली बेसिस पे भी बढ़ गया, 188 करोड़ से बढ़ के 275 करोड़। इवन बीच में जो दो क्वार्टर, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के साथ भी अगर हम कंपेयर करें, मतलब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4, कंपनी हर एक सेगमेंट में बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया। ठीक है, लेट्स सी कल इसके ऊपर भी नजर रखना। तो यहां तक दोस्तों क्लियर हो चुका है। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंपनी है जैसे कि अदानी पोर्ट वगैरह हो गया, आपके आज केपीआई ग्रीन की रिजल्ट आउट हुआ, इन दोनों की रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अच्छा आप आगे बढ़ते हैं। जो सरकार की तरफ से कुछ घोषणा, दोस्तों पता होगा आपको, मैं आपको परसों भी कहा था, आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि देखिए फिलीपींस की जो प्रेसिडेंट है मिस्टर मार्कोस, उनके एक भारत की सफर है, ऑलरेडी आ चुका है। तो भारत के साथ कुछ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू बहुत सारे एग्रीमेंट साइन होगा। उनमें से एक है जो सबसे अहम है, वह डिफेंस के ऊपर, डिफेंस के मुद्दे पे। ठीक है, तो आइए मैं आपको थोड़ा सा नीचे चल के जो एग्जैक्ट फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया वो आपको मैं समझाता हूं। देखिए, इंडिया इज इन टॉक विद द फिलीपींस फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। कहां पे, मतलब कौन सी क्षेत्र में बात कर रहे हैं, सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, द इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेट ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफिशियल अपडेट है। भारत की जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से कहा गया आज की डेट में मंगलवार को, एट अ मीडिया ब्रीफिंग ड्यूरिंग फिलीपींस प्रेसिडेंट जो मिस्टर मार्कोस विजिट टू इंडिया। उसके साथ साथ एक और भी बहुत सारे क्षेत्रों पर एग्रीमेंट साइन हुआ है, बट यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करेंगे डिफेंस सेक्टर में। और डिफेंस सेक्टर में खास करके जो मतलब प्रोडक्ट है सबमरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आज की डेट में भारत में जो मेनली मेरीन कंपनीज है, मेरीन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, चाहे वो मझगांव डॉक हो, गार्डन री शिप बिल्डर हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, या अनलिस्टेड कंपनी में हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, ये सब कंपनी बेसिकली मतलब टेक्नोलॉजी को काम करता है। और खास करके मैं कहूँगा मझगांव डॉक इसमें महारत हासिल कर चुका है। तो ये सब जो शेयर्स है कल रडार में ऐड करके रखना। मतलब न्यूज़ तो काफ़ी अच्छा, अब देखना पड़ेगा कि कल रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, बाजार की सेंटीमेंट, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे काम आएगा। फायदे दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था क्वार्टर 1 रिजल्ट से रिलेटेड, सब कुछ आपको मैं डिटेल में दे दिया। और कोई आपका डाउट है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।